हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वॉइस का सेकेंड पार्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का वॉइस देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, पार्ट वन वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाना सीख लिए थे। इस वीडियो में पास्ट टेंस में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट का टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप लगता था और तब ऑब्जेक्ट होता था। तो ये जो टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, ये एक्टिव वॉइस मान लीजिए इसको, और पैसिव का बस पैटर्न हमको ध्यान में रखना है। ये पैटर्न तो हमेशा अप्लाई होगा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और हमेशा V3 लगता है पैसिव में। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉमन जो है कि सब में अप्लाई होगा। ठीक है, बस हमको सिंपल पास्ट टेंस का अगर कोई वाक्य रहेगा तो उसका पैटर्न हमको ये ध्यान में रखना है कि उसमें वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप देंगे। बस इसको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, राम प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप है और तब ऑब्जेक्ट है। इट मीन सिंपल पास्ट टेंस का हो गया। तो इसको देखिए पैसिव में किस तरीके से चेंज किया है। जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना, मतलब क्रिकेट पहले आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए चूंकि सिंपल पास्ट टेंस का है तो हम लोग को वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे और वर्ब 3। तो क्रिकेट के साथ वाज लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, क्रिकेट ऑब्जेक्ट था तो इसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लाए और ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ वाज लेगा और तब देखिए V3 और फिर बाय लग करके राम हो गया, क्रिकेट वाज प्लेड बाय राम। उसी तरीके से अगर सेंटेंस अगर आपका सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव रहेगा तो कुछ नहीं कहेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में डिड लगता है ना जी निगेटिव में, तो कुछ नहीं करना है इसमें, बस वही पैटर्न रहेगा, सिर्फ वाज या वेयर के बाद नॉट लगा देंगे तब V3 लगाएंगे। जैसे राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट पहले हुआ, उसके बाद क्रिकेट के साथ वाज और चूंकि नॉट है तो नॉट और तब V3, क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय राम। अगर इंट्रोगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डिड पहले होता है तो इसमें वाज या वेयर को पहले कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रिकेट के साथ वाज लगता था तो वाज को पहले कर दिए है ना, डिड राम प्ले क्रिकेट यानी वाज क्रिकेट प्लेड बाय राम। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव हम लोग कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस जब हम लोग देख लिए उसके बाद हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर याद कीजिए, सब्जेक्ट के बाद हम लोग वाज वेयर और V4 यानी ING वाला का प्रयोग करते थे। जैसे राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, इस टाइप से। ठीक है, यू वेयर रीडिंग ए बुक, तो इस टाइप से वो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता था। पास्ट कंटिन्यूअस का जो पैसिव हम लोग बनाएंगे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग बीइंग का प्रयोग करते थे, तो उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस में भी बीइंग, BEING बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज वेयर का प्रयोग और उसके बाद बीइंग और तब V3। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर और तब बीइंग का और तब V3 का प्रयोग करते थे, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर के बाद हम लोग बीइंग और V3। कंटिन्यूअस इट मींस बीइंग का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये पास्ट है तो वाज वेयर के बाद बीइंग तब V3। जैसे देख लीजिए राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्रिकेट पहले आ गया, क्रिकेट के साथ वाज और देखिए बीइंग लगा है ना, क्रिकेट वाज बीइंग, V3 प्लेड बाय राम। जैसे मोहन वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये सॉन्ग पहले आ गया, ये सॉन्ग के साथ वाज और तब चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस का है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। ये सॉन्ग वाज बीइंग और V3 सिंग का V3 सिंग सैंग संग होता है, तो ये सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय, ये मोहन बाय उधर बाय के साथ उधर लग गया। ठीक है, बाय मोहन, ये हो गया पैसिव। निगेटिव रहेगा नॉट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर नॉट का जो प्रयोग करेंगे यहाँ पर वाज या वेयर के बाद प्रयोग करेंगे, जैसे वाज नॉट बीइंग। ठीक है, इंट्रोगेटिव रहेगा तो वाज या वेयर को पहले कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग समझ लिए। अब पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हम लोग जानते हैं हैड का प्रयोग होता है और उसके बाद V3 का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हैड का प्रयोग होता है तो जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में देखे थे ना, हैज हैव का प्रयोग होता था, तो पैसिव में हम लोग बीन लगा रहे थे, BEEN। तो पास्ट परफेक्ट में भी हैड का प्रयोग होता है तो इसमें भी हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे, BEEN बीन का। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए राम हैड प्लेड क्रिकेट, तो देखिए पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है तो इसमें देखिए बीन का प्रयोग किया है ना, क्रिकेट पहले आ जाएगा, क्रिकेट हैड और तब बीन लगाया, क्रिकेट हैड बीन और तब V3, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय
राम। जैसे मोहन हैड संग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग को पहले कर दिया, हैड बीन संग बाय मोहन, ए सॉन्ग हैड बीन संग बाय मोहन। तो इस तरीके से आपको पैटर्न ध्यान में रखना है कि पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद बीन का प्रयोग करेंगे पैसिव बनाने वक्त, और तब वर्ब का तीसरा। ठीक है, तो पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट हम लोग देख लिए। अब देखिए फ्यूचर में बस दो टेंस का बनता है, एक सिंपल फ्यूचर का और एक फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर में आप लोग जानते हैं कि शैल विल के बाद क्या लगता है, V1 लगता है, मतलब एक्टिव के स्ट्रक्चर में ये नहीं जानते हैं, सब्जेक्ट शैल विल के बाद V1। ठीक है, तो उसका जब शैल विल के बाद V1, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे हम लोग सिंपल फ्यूचर का, तो शैल विल के बाद बी लगा देंगे, BE। ठीक है, और तब V3 देंगे। जैसे देखिए राम विल प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर देखिए बी लग गया है ना, क्रिकेट तो पहले हो गई, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय राम। इसमें बी का, ये बी का प्रयोग करते हैं, शैल विल के बाद किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं, ये इसको ध्यान में आपको रखना। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता था, शैल विल के बाद हम लोग हैव का प्रयोग करते थे, HAV हैव। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर पता है ना टेंस का आपको, फ्यूचर परफेक्ट का सब्जेक्ट के बाद शैल विल, तब हैव, तब V3। तो चूंकि इसमें हैव होता है तो हैव जैसे ही आ गया तो इसमें हम लोग सब चीज वही करेंगे, सिर्फ हैव के बाद बीन लगा देंगे पैसिव बनाने वक्त। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट, देखिए राम विल हैव प्लेड क्रिकेट, फ्यूचर परफेक्ट का वाक हो गया। तो क्रिकेट तो पहले होगा ही, ठीक है, क्रिकेट के साथ विल, शैल या विल का प्रयोग करते हैं, तो क्रिकेट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ विल लगेगा, क्रिकेट विल हैव, यहाँ तक तो आराम से चलेंगे। और हैव चूंकि पैसिव बना रहे हैं तो बीन का प्रयोग करेंगे, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय, और ये राम बाय में उधर चला गया, प्लेड बाय राम, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो बस कुछ खास है नहीं। ठीक है, बस आपको ध्यान में पैटर्न बस रखना है, सिंपल पास्ट होगा तो सीधे वाज वेयर के बाद V3, पास्ट कंटिन्यूअस होगा वाज वेयर के बाद बीइंग, तब V3, पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड के बाद बीन, तब V3। ठीक है, और सिंपल फ्यूचर होगा तो शैल विल के बाद BE का प्रयोग करेंगे, तब V3। और फ्यूचर परफेक्ट होगा तो शैल विल के बाद तो हैव होता ही है फ्यूचर परफेक्ट में, तो हैव के बाद हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे, तब V3 देंगे। बस इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसका सारा क्लियर। अब एक सवाल उठता है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में भी फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी सर आपने वॉइस नहीं बनाया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी वॉइस नहीं बनाया, उधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस आपने सर नहीं बतलाया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बतलाया। तो बच्चों एक चीज बतला दो कि ये जितना भी 3 और 1 4 टेंस का 8 टेंस का टोटल मैं वॉइस बतलाया हूँ एक्टिव। ये 4 टेंस जो मैंने बोला अभी, उसका मतलब जो है पैसिव चेंज नहीं होता। उसका कारण क्या है कि अब जैसे देख लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का आप लोग को स्ट्रक्चर पता होगा क्या होता है उसमें। फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे जब टेंस में पढ़ाया था, तो सब्जेक्ट के बाद शैल विल, तब बी, और तब V4 होता है ना, और तब ऑब्जेक्ट होता है। तो उसमें ऑलरेडी बी का प्रयोग होता है, BE का प्रयोग ऑलरेडी होता है। तो पैसिव में दोबारा हमको बी लगाना पड़ जाएगा, पैसिव में दोबारा हमको बी लगाना पड़ जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में ऑलरेडी बी होता है, ठीक है, और जब उसका पैसिव करेंगे तो फिर से दोबारा बी हमको लगाना पड़ जाएगा। और सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहले से ही उसके एक्टिव के ही स्ट्रक्चर में बीन का प्रयोग होता है, और फिर जब दोबारा उसका हम पैसिव करेंगे तो दोबारा हमको बीन लगाना पड़ जाएगा। क्या 2 बार बीन लगाना संभव है? जैसे अब इसको याद रखने का एक ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या एक पुरुष की 2 बीवी होती है? क्या संभव हो सकता है कभी? बात समझ में आया कि नहीं? एक पुरुष का एक ही बीवी होगी ना, वाइफ होगी जी, तो 2 बीवी एक साथ नहीं हो सकता है। तो वही बात है, यहाँ पर 2 बीन का प्रयोग कैसे हो सकता है, 2 बी का प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ऑलरेडी बी होता है एक्टिव के स्ट्रक्चर में, और इधर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जितना होता है
चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर, उसमें ऑलरेडी बीन होता है, तो दोबारा पैसिव बनाएंगे तो फिर बीन लगाना पड़ेगा, तो बीन बीन कैसे संभव है। तो इसलिए जो है कहने का मतलब है कि हम ये सब का बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन कई कोई कोई बुक में बनाया रहता है, लेकिन वही है 2 बार प्रयोग, तो उसका जो है जनरली एग्जाम में भी नहीं पूछता और नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यही था आपका, बस इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से पैटर्न, और इसको बना जाइएगा सारा जितना भी एक्सरसाइज होगा टेंस से रिलेटेड। ठीक है, चलिए ओके।